हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल साइंस देखेंगे, वो कौन सी डिजीज में देखे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट साइन आता है मैकबर्ने साइन। मैकबर्ने साइन अक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो मैकबर्ने पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, पेन। मैकबर्ने पॉइंट यहाँ होता है अपने अपेंडिक्स के जस्ट नीचे, वहां पर देखा जाता है पेन। तो ये है मैकबर्ने साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कुलन साइन। कुलन साइन में क्या होता है, पेरी अम्लाइकल एक्काइमोसिस। जो अम्लाइकस है उसके चारों तरफ हेमरेजिक एक्काइमोसिस बन जाता है। ये किसमें देखा जाता है, हेमरेजिक अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में ड्यू टू हेमरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन देखा जाता है, ये भी अक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखा जाता है। इसमें भी हेमरेज होता है, बट होता कहाँ पर है, फ्लैंक एरिया में। फ्लैंक एरिया जो होता है यहाँ पीछे की साइड में, वहां पर देखा जाता है क्या, हेमरेजिक डिस्कलरेशन, एकाइमोसिस। ये हो गया ग्रे टर्नर साइन। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हमने तीन साइन पढ़े अपेंडिसाइटिस में। एक तो ग्रे टर्नर साइन, एक पढ़ा अपन ने कोलन, और एक पढ़ा हमने मैकबर्ने साइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मर्फी साइन। मर्फी साइन देखा जाता है कॉलेसिस्टाइटिस में, जिसमें क्या होगा, अब गॉल ब्लैडर जो होगा वहां पे स्वेलिंग हो रखी है। गॉल ब्लैडर है राइट अपर क्वाड्रेंट, तो जब हम राइट अपर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करते हैं तो जो इंस्पिरेशन है वो अरेस्ट हो जाता है, पेशेंट इंस्पिरेट नहीं कर पाता ड्यू टू पेन। तो ये होता है मर्फी साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्निंग साइन। कर्निंग साइन देखा जाता है मेनिंजाइटिस में। इसमें क्या होता है, पेशेंट को अपन ने सुपाइन पोजिशन में लेटाया, उसके बाद हिप और नी को 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया। तो जब अपन नी को एक्सटेंड करने का कोशिश करते हैं तो पेशेंट जो होगा वो अनेबल टू एक्सटेंड होगा, या फिर उसके जो लोअर थाई है वहां पर क्या होगा, पेन। ये होता है कर्निंग साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रुडजिन्स्की साइन, जो भी मेनिंजाइटिस में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जब अपन नेक को फ्लेक्स करते हैं आगे की साइड में, तब जो नी और जो अपने हिप्स होते हैं वहां पर क्या होता है, पैसिवली फ्लेक्शन हो जाएगा वहां पर भी। ये किस वजह से होता है, नेक की स्टिफनेस की वजह से। तो ये भी किस में देखा जाता है, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में अपन ने दो साइन देख लिए, कर्निंग साइन एंड ब्रुडजिन्स्की साइन। नेक्स्ट साइन हम देखते हैं बेबिंस्की साइन। बेबिंस्की साइन में क्या होता है, जब हम हमारा जो सोल होता है उसके लेटरल एस्पेक्ट को फर्मली स्ट्रोक करते हैं, हील से टो की साइड में स्ट्रोक करना है। इसकी वजह से क्या होगा, जो बिग टो होगा अगर वो डॉर्सीफ्लेक्स्ड हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है और सारी फिंगर्स फैनिंग हो रही है, फैन आउट हो रही है, तो इससे हम बोलेंगे पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। नॉर्मल इंसान में कैसा देखा जाता है, नॉर्मल इंसान में देखा जाता है जो सारे टोज होंगे वो डाउनवर्ड जाएंगे, और जो पुल है, वो जो फुट है वो पुल अवे होगा, वो दूर जाएगा। तो ये किसमें देखा जाता है, अगर पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौवस्टक एंड ट्राजियो साइन। जो दोनों साइन देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। तो चौवस्टक साइन में क्या होता है, जब हम जो फेशियल नर्व है उससे टैप करेंगे, जो भी कहां पर, इन फ्रंट ऑफ ईयर, या तो इस साइड या इस साइड, हम जब टैप करते हैं तो वहां पर क्या देखा जाएगा, फेशियल मसल का स्पाज्म हो जाएगा। कब, जब हम जेंटली टैप करेंगे फेस यहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ ईयर के यहाँ पर। तो इसे कहते हैं चौवस्टक साइन। और ट्राजियो साइन में क्या देखा जाता है, कि जब हम बीपी कफ को इन्फ्लेट करेंगे, और सिस्टोलिक बीपी जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेट करना है, और 2 to 3 मिनट्स रखेंगे, तो जो अपनी यहाँ पर जो कार्पल मसल्स होती हैं उनका क्या हो जाएगा, स्पाज्म, वो यूं इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो इसे कहते हैं ट्राजियो साइन। हम देखते हैं रोम्बॉक्स साइन। रोम्बॉक्स साइन में क्या होता है, पेशेंट को अपने को बेयर फुट खड़ा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा करना है उसे, और उसके हैंड्स भी बिल्कुल बॉडी के सीध में होने चाहिए, एकदम सीधे। और अब पेशेंट की आंखों को, आई क्लोज कर देंगे। अगर पेशेंट में पॉजिटिव स्वे देखा जाता है तो इसका मतलब रोम्बॉक टेस्ट पॉजिटिव है। नॉर्मली क्या होगा, पेशेंट बिल्कुल स्वे नहीं करेगा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा। तो ये होता है रोम्बॉक्स टेस्ट। और जो रोम्बॉक्स साइन पॉजिटिव होता है किसमें, सेंसरी अटेक्सिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं बैटल साइन। बैटल साइन मतलब एक्काइमोसिस होगा बिहाइंड ईयर, जो मेस्टोइड प्रोसेस होती है वहां पर क्या हो जाएगा, एक्काइमोसिस। और ये किसमें देखने को मिलता है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन किसमें देखा जाता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और पेल्विक एब्सेस में। इसमें क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन लेटाना है, उसके बाद उसके नी और जो हिप है उसे 90 डिग्री पे करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका जो लोअर लेग है उसे रोटेट करेंगे और एंकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हिप है वो इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा। इसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर साइन, जो देखा जाता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस और पेल्विक एब्सेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं रोवजिंग साइन। रोवजिंग साइन भी किसमें देखा जाता है, अपेंडिसाइटिस में। इसमें क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। इसे कहते हैं रोवजिंग साइन। आता है सॉस साइन। सॉस साइन में क्या होता है, जब पेशेंट का राइट लोअर लेग जो है उस पर हम कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं और पेशेंट मूव करने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। और ये भी किसमें देखा जाता है, अपेंडिसाइटिस में, सॉस साइन।
लास्ट आता है हमारा होमान साइन। होमान साइन पॉजिटिव होता है डीवीटी में। इसमें क्या होता है, नी को स्ट्रेट रख के एंकल को जब हम डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे, फोर्सिबली डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे, तो हमारा जो काव मसल्स है वहां पर क्या होता है, पेन। वो किस वजह से होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। तो इसमें पॉजिटिव आता है डीवीटी में, होमान साइन। तो ये हमारे कुछ साइंस थे जिन्हें हमने, जो मेडिकल साइन है जो हमें किस डिजीज को इंडिकेट करते हैं कि इस डिजीज में ये स्पेसिफिक साइन आता है। तो ये हमने आज की क्लास में देखा। अगर आपको कुछ और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो या इन साइन में कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।